हेलो फ्रेंड्स। जो डॉग हैं या पेट हैं उनमें बालों का झड़ना एक कॉमन प्रॉब्लम है। अपने को अपने सोफ़े पे, बेड पे तो और थ्रू आउट द हाउस जगह जगह बाल बिखरे हुए मिलते हैं, तो अपन चिंतित हो जाते हैं कि अपने डॉग को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। किस कंडीशन में अपने को डॉक्टर या वेटनेरियन से संपर्क करना है और कौन सी कंडीशन कॉमन है, इन बातों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो डॉग्स होते हैं उसमें नेचुरल शेडिंग भी होती रहती है। नेचुरल शेडिंग के द्वारा बहुत सारे डॉग में थ्रू आउट द ईयर जो पुराने डॉग हेयर हैं और जो डैमेज हेयर हैं उनको निकाला जाता है और उसकी जगह फ्रेश हेयर आते हैं। ये कुछ डॉग्स में पूरी साल चलता रहता है, जबकि कुछ ब्रीड्स जैसे लेब्राडोर हो गया, हस्की हो गया, उसमें ये सीजनल होता है। इसमें ये विंटर के दौरान एक थिक हेयर कोट बनाते हैं जो इसको टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प करता है। और जब स्प्रिंग आती है यानी बसंत ऋतु आती है तो इसमें ये उस कोट को लूज कर देते हैं। अब अपने को जगह जगह बाल बिखरे हुए न मिलें और जब नेचुरल शेडिंग हो रही हो, तो इससे बचने के लिए अपने को डॉग को डेली ब्रश करना बहुत ज़रूरी है, जिसके कारण जो डेड बाल होते हैं वो एक साथ ही निकल जाते हैं और जगह जगह अपने को बालों के कारण परेशानी नहीं होती। इसके अलावा बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, बहुत सारे फंगस हैं जो स्किन पे पाए जाते हैं। ये जो बैक्टीरिया और फंगस स्किन पे नेचुरली रहते हैं, पर कई बार इनके द्वारा जो इन्फेक्शन होता है उसके कारण पिस्टूल बन जाते हैं, रेड स्पॉट बन जाते हैं, पैचेज बन जाते हैं और पायोडर्मा भी हो सकता है। इसी तरीके से रिंगवर्म है, वो स्मॉल सरफेस को अफेक्ट करता है, वहाँ पे स्केली स्किन हो जाती है, पैचेज बनते हैं, रेडनेस आ जाती है और सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसी तरीके से जो माइट्स हैं, जैसे जो माइट जो हेयर फॉलिकल पे पाई जाती है वो कई बार स्किन के अंदर टनल बना लेती है, स्किन को च्यू करती है और इसके कारण जो इन्फेक्शन हो जाता है वहाँ पे और साथ ही साथ उस एरिया में हेयर लॉस भी होता है। इसी प्रकार जो कई फ्लियाँ हैं वो उस पर्टिकुलर एरिया में इरिटेशन पैदा करती है और जो डॉग है वो स्क्रैचिंग करता है, इस स्क्रैचिंग के कारण भी उस पर्टिकुलर एरिया में हेयर लॉस होता है। इसी प्रकार कई एलर्जन होते हैं, कुछ पॉल्यून्स होते हैं, कई डॉग्स में फूड एलर्जी भी होती है, तो उसके कारण भी हेयर लॉस होता है। इस कंडीशन फूड एलर्जी को डायग्नोस करने के लिए जो वेटनेरियन है वो एक 8 वीक का फूड ट्रायल चलाता है और अगर उससे ये डायग्नोस हो जाता है कि इस डॉग को पर्टिकुलर डॉग को फूड एलर्जी है पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट से, तो वो हाइपो एलर्जिक उसको फूड रिकमेंड करता है। हार्मोनल बैलेंस के कारण भी बहुत सारे हेयर लॉस होता है। बहुत सारे जो हार्मोनल समस्याएं हैं, लाइक हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, एड्रिनल ग्लैंड की बीमारी हो गई या ग्रोथ हार्मोन का इम्बेलेंस हो गया, इसके कारण भी हेयर लॉस होता है। जो कास्ट्रेटेड डॉग हैं जिनका अपन ने कास्ट्रेशन कराया है, उन डॉग में भी हेयर लॉस ज़्यादा होता है तो क्योंकि उसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी हो जाती है। इसी प्रकार अगर बॉडी में कोई भी बॉडी का कोई भी ऑर्गन अगर किसी बीमारी से जूझ रहा होता है तो उसके कारण जो स्किन होता है उसको जो डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट की सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि स्किन बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है और इसके कारण अगर इसको न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी हो जाती है तो भी हेयर लॉस होता है। इसके अलावा अगर अपन डाइट में शुगर ज़्यादा देते हैं तो शुगर के कारण इन्फ्लामेशन होता है, डर्मेटाइटिस हो जाता है जो हेयर लॉस को इंड्यूस करता है। अगर डॉग स्ट्रेस में आता है बहुत ज़्यादा किसी भी कारण से, फैटिग हो गया या बहुत ज़्यादा ओबेस है, तो उस कंडीशन में भी हेयर लॉस होता है। अपन विंटर सीजन में डॉग को जैकेट पहनाते हैं, अगर जैकेट को रेगुलर चेंज नहीं कर रहे हैं और जैकेट को एक बार पहना के हम नीचे रख दिया तो उसके कारण जो इरिटेशन होता है उससे भी हेयर लॉस हो सकता है और इवन वहाँ पे स्किन इन्फेक्शन भी हो सकता है। अपनी जो डॉग को कॉलर डालते हैं उसके कारण, फ्रिक्शन के कारण भी हेयर लॉस होता है और अगर अपन कॉलर को प्रॉपर तरीके से नहीं करें या बहुत टाइट डाल दें तो उस एरिया में स्किन की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें अपन ने
शॉर्टली स्किन की बीमारियों को डिस्कस करने की कोशिश की। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको किसी टॉपिक पे और वीडियो चाहिए वो भी बताएं, हम कोशिश करेंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करने की। थैंक यू।